जय हिंद। मैं अजंत कुमार। चलिए आज इस वीडियो में देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले कई सालों से एग्जाम में पूछा जा रहा है। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। यदि आप लोग को सिलेक्शन लेना है तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता का मात्रक पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, तो है ओम मीटर। क्या है? ओम मीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो कहते हैं जनित्र कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, तो क्या लगा होता है? ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, बी है अवतल लेंस, सी है द्विफोकस लेंस और डी है बेलनाकार लेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन कि दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, तो होता है उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए आप लोग गेस करके इसका आंसर बता सकते हैं कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है। ऑप्शन ए है बड़ा, बी है छोटा, सी है कोई परिवर्तन नहीं और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा। क्या हो जाएगा? छोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 37 नंबर क्वेश्चन के दूरदृष्टि दोष वाले आंखें साफ साफ देख सकती है। तो दूरदृष्टि दोष वाले आंखें साफ साफ देख सकती है। ऑप्शन ए है निकट की वस्तुओं को, बी है बड़ी वस्तुओं की और सी है दूर की वस्तुओं की और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट कौन हो जाएगा आंसर? दूर की वस्तु को। क्या हो जाएगा? दूर की वस्तु को। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुगराही नहीं रहता होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अंध बिंदु। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र में होता है, तो मानव नेत्र में अवतल दर्पण कि उत्तल लेंस या अवतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, तो कैसा दिखाई देता है? और लाल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है, तो होता है 2 मिनट का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, तो है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। क्या है? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफ़र करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है, तो कहलाता है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा रेटिना। क्या कहलाता है? रेटिना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 46 का आंसर हो जाएगा दिष्ट धारा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है। तो होता है विद्युत चुंबक। क्या होता है? विद्युत चुंबक, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है। तो है हृदय तथा मस्तिष्क। कौन है? हृदय तथा मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नरम लोहा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी। तो ये किया था फैराडे ने। कौन किया था? फैराडे ने। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। चलिए आगे देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो किया जाता है पेशीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा के सभी रूपों में अंततः स्रोत किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है कोयला, बी है परमाणु, सी है जल और डी है सूर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूर्य। चलिए देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन निम्नीकरण ऊर्जा है। तो ऊर्जा है सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है। तो है सूर्य, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। डेनमार्क को क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है पवनों का देश, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो किया जाता है सिलिकॉन का। क्या किया जाता है? किसका? सिलिकॉन का। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सौर सेल और ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 58 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में। क्या होता है? विद्युत ऊर्जा में। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CNG। ये कहाँ उपयोग किया जाता है? वाहन में किया जाता है। कहाँ? वाहन में। चलिए आगे देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है। तो ये है हरित लवक। क्या है? हरित लवक, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।